देश की राजधानी दिल्ली में चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे करते हैं। दिल्ली सरकार का तो ये तक कहना है कि उनके द्वारा सरकारी अस्पतालों में दी जा रही सुविधा देश की सबसे बेहतर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक है। लेकिन 9 दिन के बच्चे ने इन तमाम दावों और वादों की कल ही पोल खोलकर रख दी। दरअसल 9 दिन पहले दिल्ली सरकार के अंबेडकर अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कई तरीके की समस्याओं और दिल में छेद होने की वजह से बच्चे का इलाज हम इस अस्पताल में नहीं कर सकते और इसके लिए अंबेडकर अस्पताल ने बच्चे को कलावती अस्पताल रेफर कर दिया। माता पिता बच्चे का इलाज करने के लिए कलावती अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे एडमिट तक करने से मना कर दिया और कहा कि किसी अन्य अस्पताल लेकर जाएं। इसके बाद गरीब माता पिता बच्चे को RML अस्पताल ले गए, जहां मायूसी हाथ लगी, और फिर सफदरजंग और उसके बाद एम्स। लेकिन कई जगह अपने 9 दिन के बच्चे के इलाज की गुहार लगाने वाले माता पिता की किसी ने ना सुनी। बच्चे का पिता मुकेश आज़ादपुर मंडी में लेबर का काम करते हैं। इनके पहले 4 लड़कियां हैं और अब लड़का हुआ तो उसके इलाज के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जब सरकारी अस्पतालों में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो मुकेश ने अपने कुछ जानकारी से कर्ज लिया, उधार पर पैसे लेकर बच्चे को शालीमार बाग के मैक्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। लेकिन यहाँ पर भी महंगी खर्च के चलते इलाज कराना नामुमकिन सा लग रहा है, जिसके चलते बच्चे के माँ का रो कर बुरा हाल है। परिवार में सब परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे इलाज कर जाएं, जिससे वह इस दुनिया को देख सके, बेहतर तरीके से जी सके और परिवार में खुशियाँ लौटाएं। दिल्ली से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। सर अतीन नाम है सर मेरा। क्या मामला है? मामला ये है कि हमने अंबेडकर हॉस्पिटल में बच्चे को है ना डिलीवरी हुई थी मेरे भाई के लड़के की, तो वहाँ पर डिलीवरी हुई तो नर्सरी में रखा गया था उनको। कम से कम 7-8 दिन हो गए और रखा गया था उनको वहाँ। तो रखा गया बाबा अंबेडकर हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद क्या रहा? उसके बाद नर्सरी में रखा गया था, बोला बच्चा ठीक है। फिर अगले दिन मेरे को बताया कि इनको खून में इन्फेक्शन है। फिर 2 दिन बाद हम वहाँ गए तो 2 दिन के बाद बोल रहे हैं कि इनको ना दिल में छेद है। फिर 2-3 दिन बाद और गए तो बोल रहे इसको पेट में पानी भरा गया है। फिर 2 दिन बाद हम गए तो बोल रहे अब यहाँ से रेफर कर दे रहे। पहले हमको बोला कि हम ठीक भी कर देंगे, बच्चा ठीक करके ही आपको देंगे। फिर उनके बाद है ना हम रेफर करवाया कलावती में, तो हम कलावती हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस। कम से कम कलावती गए तो वहाँ भी केस नहीं पकड़ा, बोला हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और वहाँ से भी ज्यादा कि यहाँ से भी ज्यादा कलावती से ज्यादा अंबेडकर में है सुविधा, तो वहाँ से कैसे यहाँ भेज दिया। फिर वहाँ एम्स गए, एम्स में भी हमारा केस नहीं पकड़ा। और फिर सफदर हॉस्पिटल गए, वहाँ भी नहीं पकड़ा। RML हॉस्पिटल गए, वहाँ भी हमारा केस नहीं पकड़ा। कम से कम रात के 10-11 बजे हम यहाँ लेके आए, जब नर्सरी कहीं खाली नहीं थी वहाँ बच्चे के कुछ भी, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। और लिखने हमने बोला नहीं आपके पास, तो हमको लिख के दो कि यहाँ हमारी सुविधा नहीं है। तो इसके बाद कोई चारा नहीं था, तो हमने किसी से लेके 30-40 हज़ार रुपए लेके और मैक्स में एडमिट किया उनको। अब यहाँ रोज इतना 40-50 हज़ार का खर्चा बता रहे, हम कैसे कर पाएंगे? सर दिल्ली सरकार कहती है सारी सुविधा मिल रही है अस्पतालों। ये तो अब कहने की बात है। अब इससे अच्छा तो हमारा गुजरात में अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ सही सुविधा मिल जाती है हमको। इतनी समस्या हो रही है, एक बच्चे को लेके, छोटा सा बालक लेके आप पूरी कम से कम 10 दिन उसकी माँ ने, मेरी माँ को भी अटैक आया बच्चे का सुन के, वो भी जीबी पंथ में एडमिट है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि जो सरकार करती है कि चुनौती देती है कि सारी सुविधा अस्पतालों में मिलता है, कि जिस तरह से आप भटक रहे हैं कोई भी सुविधा नहीं मिलती? कोई सुविधा हमें नहीं मिल रही है। हमें तो प्रार्थना है कि हमें सुविधा मिले और बच्चे को सही। मेरे भाई की 4 लड़कियां, उसको 4 लड़की के बाद एक बच्चा हुआ, बहुत मन्नत और उसको भी ऐसा हुआ। ठीक, तो जी क्या मामला है? आप बच्चे को लेकर के कई अस्पतालों के चक्कर काट चुके हैं, हुआ क्या था, हॉस्पिटल्स में क्या बोला गया और पूरा मामला बताइए। हॉस्पिटल में ये बोला गया, बाबा अंबेडकर में मेरी वाइफ एडमिट थी, उसका बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है। तो उसको पहले बताया कि इसको इन्फेक्शन है खून के अंदर। फिर 2 दिन के बाद बताया कि इसको दिल में छेद है। फिर 2 दिन गए, फिर कह रहे इसको जो पेट के अंदर पानी भर गया है। फिर बुलाया मेरे को शनिवार को, कह रहे हैं यहाँ से हम इसका इलाज नहीं हो पाएगा। पहले उन्होंने बताया था कि हम इलाज पूरा करके आपको ठीक कर देंगे यहाँ से, और बड़े ऑपरेशन से हुए हैं मेरी बीवी का। तो मतलब के कहने का है
जो उन्होंने एकदम से रेफर दे दिया कलावती का। हम 4 अस्पताल सरकारी घुमाए हैं, कलावती, सफदरजंग, RML, एम्स, किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं है। कह रहे हमारे पास नर्सरी खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। मैं 3 एम्बुलेंस कल करवाई, रात के 12 बजे तक घुमा हूँ पूरे दिन। मैंने मुसीबत में आके किसी से 30,000 रुपये लेके मैक्स हॉस्पिटल में मेरे बच्चों को एडमिट किया है। अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है और यहाँ का रोज का 50-60 हजार रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाके दूंगा? सरकारी सुविधा मैंने किसी से ब्याज पे लेके पैसे जमा करवाए हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों इसमें ऐसे मैं करता। अभी फिर क्या अब आप लोगों ने सोचा है, क्या करेंगे? बच्चे का इलाज कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे? मेरी निवेदन है कि आपकी सहायता से कुछ हमारे को हो। अच्छा, दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि बच्चों का, बड़ों का, सबका इलाज सरकारी अस्पतालों में। कुछ भी सभी कोई तरीके से सुन मुफ्त के है। राजी नहीं है, ना कोई लिख के देने को राजी नहीं है। कोई नहीं, तू तड़ाक से बात करते हैं। कोई कुछ, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई एंट्री नहीं है। बस लापरवाही बहुत है, कोई सुविधा नहीं दी तो गई दिल्ली है। सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है सरकारी अस्पतालों में सबके इलाज के, तो क्या वो दावे बेकार हैं? दावे बेकार है। मैं 4 अस्पताल बड़े से बड़े जो दिल्ली के अंदर इतने बड़े अस्पतालों के नाम दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने कल 3 एम्बुलेंस बुक की है, पूरे 12 बजे तक पूरे 4 अस्पताल घुमाऊं मैं, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा उसका। ना कह रहे नर्सरी नहीं है, ना बेड नहीं है। सर्जरी बच्चे के ले जाओ यहाँ से, नहीं है। लापरवाही सरकारी में बहुत लापरवाही है। ये मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? क्या बिल्कुल भी सर, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हम पूरी रात से बच्चे को लेकर घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। भाभी की इतनी कंडीशन खराब है, उनका इतना बड़ा ऑपरेशन किया हुआ है, वो भी बाहर नहीं आ सकती है। कुछ नहीं, सरकार, दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना बच्चे को कुछ सुविधा दे रही है। और अंबेडकर हॉस्पिटल से हमें ऐसे भेजा है कि हम बताओ कि कहाँ लेके जाए। अब किसी से, अब भाई के पास इतना है नहीं। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल वाले एक दिन में 2.5 लाख का बिल बना के दे रहे हैं सर, हम कैसे पूरा कर पाएंगे? हम तो मजदूरी लोग हैं। अब कहाँ से, अब हमें इतनी मुश्किल से 4 लड़कियों के बाद एक बच्चा हुआ है। अब उसके भी अंबेडकर हॉस्पिटल डॉक्टर वो ही सब बोल रहे हैं, इसका ये है, उसका वो। उन्होंने ये भी बोला था कि हम ठीक करके देंगे। हमको उन पे भरोसा था कि ये ठीक करके, एकदम से हमें बोल दिया बस उनको लेके चले जाओ, रेफर बनाकर छोड़ दिया बस। अब कहाँ लेके जाए, क्या करे? कि कोई अस्पताल में किसी ने उसका हाथ नहीं पकड़ा कि हम इसको कुछ सुविधा देके, ना नर्सरी मिल रही है ना कुछ है। अब कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? इतने छोटे बच्चे का हम क्या करेंगे? दिल्ली सरकार इतना नहीं कर सकती थी, फिर आगे क्या करेगी? क्या होगा? दिल्ली सरकार तो हर एक चीज तो कहती है कि हर एक अस्पताल में नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली सरकार में कुछ सुविधा नहीं मिल रही। हम अपने बच्चे को लेके भागे, 4 अस्पतालों में लेके इतने रात को घूमे, 3 एम्बुलेंस में। हम पता नहीं कैसे, कहाँ से लाके, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ऐसी दिल्ली सरकार ऐसे ही रहेगी तो। ठीक है।